अस्पताल की डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि डायरेक्टर सुरभि राज की गोली मारकर हत्या की गई है। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अपने चैम्बर में मौजूद थी और चैम्बर में बदमाश अचानक से घुसे और 6 से 7 गोलियां उनके ऊपर दागी गई हैं और उनकी मौत हो गई। हालांकि इसके फौरन बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस गोलीकांड के बाद से पटना में सनसनी फैल गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की पटना में। आप देखिए किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और हाल फिलहाल में अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले दिनों तो पुलिस वालों तक को मार दिया गया था और अब एक डॉक्टर की उनके चैम्बर में घुसकर हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। क्या इस पर कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, वो देख लेते पहले। संध्या 3:30 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज को गोली मार दी गई है। जब घटना के सत्यापन के लिए थाना टीम वहां पहुंची, उनको बताया गया कि कुछ स्टाफ जब संचालिका के कमरे में गए, उन्होंने उनको वहां अचेत अवस्था में खून से लथपथ पाया एवं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनके मल्टीपल गनशॉट इंजरी होने की पुष्टि की गई और वहां से फिर उनको एम्स ट्रांसफ़र किया गया है। अभी संध्या में उनकी मृत्यु की खबर आई है। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु हैं उन पर कार्य आगे किया जा रहा है। शक्ति, हत्या का मोटिव और हत्यारे कौन थे, कुछ पता चला है? देखिए, ये करीब 3 बजे की घटना बताई जा रही है और सबसे अहम यह है कि डॉक्टर जो है सुरभि, उनकी हत्या उनके ही अस्पताल में हो जाती है और कौन हत्यारा है, किसने किस मोटिव से हत्या की, इसका अब तक कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं है, न ही उनके परिजनों के पास है। आपको पता है कि दोपहर के समय जो है उनके अस्पताल, जो उनका निजी अस्पताल है पटना सिटी में, वहाँ पे जो है जो उनके कर्मचारी थे जब उनके चैम्बर में गए तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ जो है सुरभि जो है पड़ी हुई है और कई गोलियों के नीचे जो है उनकी मतलब शक्ति, आप ये कह रहे हैं कि हत्यारे आए, इस वारदात को अंजाम देकर चले गए और किसी को पता भी नहीं चला? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये अपराधी आते हैं 5-6 की गोलियां चलाते हैं और न तो उसकी आवाज किसी को पता चलता है और न ही इसके बारे में पता चल पाता कि आखिर हॉस्पिटल में उनके चैम्बर में फोन आया, फोन गया। कहीं न कहीं अब इस पूरे एंगल से जो है तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है, क्योंकि उसके बाद जो है पहले तो उनके स्टाफ का कहना है कि उनके जब वो चैम्बर में गए तो उन्होंने उनको गोली घायल अवस्था में देखा और उसके बाद जो उसी अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद पटना एम्स रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब फिलहाल ये बड़ा मामला है क्योंकि देखिए, एक पटना, राजधानी पटना का बात है और डॉक्टर की हत्या हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही होली के समय जो है पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी और सबसे अहम है कि इसमें अपराधी किसने गोली मारी, क्या मोटिव था, अब तक पता नहीं चल पाया और अपराधी जो है घटने को अंजाम देके आराम से निकल गए और किसी को घंटों बाद तक भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल है, अब ये पुलिस को सुलझाने की एक सवाल छोटा सा और, मतलब ये तो बड़ा अस्पताल है जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो वहां तो सारी व्यवस्थाएं होंगी, सीसीटीवी वगैरह भी होगा, जो हत्यारे हैं आते जाते कहीं ना कहीं तो कैद हुए होंगे, वो सीसीटीवी फुटेज देख रही है पुलिस क्या अभी? ये बिल्कुल देखिए, हॉस्पिटल के अलावा आसपास के भी सीसीटीवी फुटेज को जो है पुलिस ने अपने पास लिया और उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर किसने हत्या किया और ये जो अस्पताल के कर्मचारी थे उन्हें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि 6 राउंड गोली फायर करने के बाद की बात है कि तो गोली की आवाज भी होती है, आखिर ये गोली क्या किस तरह के हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए थे वो भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि एक गोली चल जाती है और अस्पताल के कर्मियों को पता भी नहीं चल पाता। और जब ये सबसे बड़ी हैरानी है कि मतलब पटना जैसे शहर में आप इस दिन दहाड़े 3 बजे अगर मर्डर हो रहा है तो दिन दहाड़े एक अस्पताल में घुसते हैं बदमाश, गोलियां चलाते हैं डॉक्टर के चैम्बर में घुस कर, वो डॉक्टर जो कि उस अस्पताल का डायरेक्टर भी होता है, उनको गोलियां बरसाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, चले जाते हैं। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। शुक्रिया शक्ति इस जानकारी के लिए आपका। और हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सेक्टर 9 के एक मकान में धमाका हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है इस धमाके में, एक घायल बताया जा रहा है।